हरे कृष्ण समस्त चरण शतकोटी दंडवत प्रणाम। जय भक्ति वेदांत गीता एकेडमी इस्कन पुरी की जय। जय भगवान राधा गिरिधारी की जय। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय परम गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर की जय। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भागवतम कथा सृष्टि और उपसृष्टि तत्व कथा बाय हिज हॉलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। हरि बोल। हरे कृष्ण। तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 20 श्लोक नंबर 16 मैत्रेय विदुर संवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य नाभे अभूता पद्मा सहस्रार्का उरुदीपिता सहस्रार्का उरुदीदिते सर्वजीवनिकया ओकार जत्र स्वयं अभूता स्वराट। गरुड़साई विष्णुकर नाभिरू गोटे सहस्र सूर्य भलिया उज्जवल पद्म उद्भूत होइथिले। सेही पद्मटी समस्त बद्ध जीवंकर अधिष्ठान स्वरूप एवं प्रथम जीव सर्वशक्तिमान ब्रह्मा सेही पद्मटीरू आविर्भूत होइथिले। तात्पर्य हाँ, तो यही श्लोक जना जाउछि जे पूर्व सृष्टिर प्रलय जो बद्ध जीवगण भगवान का शरीर में विश्राम नहीं से समस्ते समष्टि भाव यही पद्म रूप बाहर यहाँ को हिरण्यगर्भ बोली कहुए। यही पद्मरू सृष्टिर प्रथम जीव श्री ब्रह्माजी बाहरिले एवं ये ब्रह्मा स्वाधीन भावे दृश्य जगतर अन्य समस्त सृष्टि करने को समर्थ। एठारे वर्णना करा जायछि जे से पद्मटी एक सहस्र सूर्यंकर दीप्ति भली दीप्तिमंत। एथुरु जना जाउछि जे जीवगण भगवानकर अंश हिसाब से भगवानकर सह समगुण विशिष्ट अटंती। जेहेतु भगवानकर शरीर ब्रह्मज्योति निर्गत हुए तेणु निखिल जीवर आश्रयस्थल ये पद्म सहस्र सूर्यंक भली दीप्तिमंत। श्रीमद भागवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य मानकरे दिया जाइथिबा वैकुंठ लोकर वर्णना एठारे स्वीकृत होइछि। परब्रह्मरे थिबा वैकुंठ लोक मानकरे सूर्य चंद्र किंबा अग्नि व विद्युत आलोकर आवश्यकता नहीं। प्रत्येक वैकुंठ लोक सूर्यंक भली स्वयं प्रह अटंती। तत्वोपद तात्पर्य समाप्त। एठी किछि सृष्टि तत्व कथा कहगला। एठी जो कथा कहगला आमे कहीं आगुर शुणिने, ठीक ना। जो कथा कहगला आगुर शुणिले एबे शुणिक भी किसी बुझीबाने, ठीक हो। यहाँ जब मुझे पढ़िली आउे पढ़े यापर यही गर्भोत्कर्षाय विष्णुकर नाभि पद्मरु एक गोटे पद्म उत्पन्न है। यापर यही गर्भोत्कर्षाय विष्णुकर नाभि देशरू एकटी पद्म उत्पन्न है। सहस्र सूर्य सदृश प्रखर किरणयुक्त यही पद्म समस्त बद्ध जीवमान अधिष्ठान स्वरूप। तो यही शक्तिशाली ब्रह्मा स्वयं आविर्भूत हेले। ये जहाँ शुणिले को मान अछ आगुरी शुणीच यहाँ जान हाथ उठा
कौन आगुरी जानी शुणी एटा प्रथम शुणी ना हाथ उठा देखी कौन जानते से अनुसार कह ना आगुरी जानी ताले मु कभर करें किसी न जानी ताले पुंखानुपुख वर्णना करेंगे ठीक ना दरकार ना दरकार नहीं से जानी ना जाना को चाहूँ ना दरकार नहीं एणु पढ़ती भागवत मांकड़ खाती कोलथ ना ठीक चल तापर हूँ श्रीमद भागवत भागवत को कहे 10 लक्षण विशिष्ट भागवत भागवत 10टा विषय वर्णना कराई अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणम उतय मन्वंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय ठीक है एठारे सर्ग सर्ग माने सृष्टि विसर्ग माने उपसृष्टि आमर ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता किए ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता किए ये जानी ये जाना ब्रह्मा सृष्टिकर्ता विष्णु पालनकर्ता शिव संहार करता किंतु ब्रह्मा सृष्टि करने पूर्वर भगवान विष्णु प्रथम समस्त उपादान गुड़िक प्रकाश करते उपादान तो ब्रह्मा कौन करती ना उपसृष्टि करते माटी अच्छी गोटे कुमार नहीं कि से माटी हांडीटा गढ़ुचे तो हांडीटा किए तैयारी करला कुमार तैयारी करला आम सब कुमार केमती माटीटा नहीं कर माटीटा किए करला ठीक ना ताले सृष्टिकर्ता हेले विष्णु से उपादान दौरान ब्रह्मा उपसृष्टि करुँचे से उपादान को लेकिन विभिन्न रूप दौरान बुझिपारे प्रभुपाद कहते जे भलिया आमे जमी रे चारा लगो चारा जान तो धान चारा जानिच शुणिच चारा नहीं कि कौन करेंगे प्रथम चारा ना तली कौन तली कहते ना तली तो धान बिछेदेवे से तली है छोट एत बड़ हम ताकू नहीं गोटे गछरे रोपण करेंगे ठीक है तो भगवान विष्णु सब तली पकईदे सृष्टि करले ब्रह्मा से तली की नहीं कि गोटे जगह रोपण के उपसृष्टि है ठीक है जत्र सर्ग विसर्ग सृष्टि उपसृष्टि जत्र सर्ग विसर्ग से स्थानम भागवत कम वर्णन स्थान मान संस्थान कहार संस्थान ये ग्रह नक्षत्र संस्थान पंचम अध्याय कौ ग्रह कौटू केते दूर अवस्था सब सुंदर वर्णना कराई स्वर्ग अमृत पातल बुध शनि ग्रह सब वर्णना कराई स्थानम तापर पोषणम पोषण माने पालन भगवान केमता समस्त जगत को पालन करछन्ति विशेषकर भक्त मान को पालन करछन्ति अत्र सर्ग विसर्गस्थ स्थानं पोषणम उतय उतय माने कर्म वासना ये कर्म वासना हूँ सबकिछ मूल से अनुसार कि जीवर गति होची से कर्म वासना संपर्क में वर्णना करछन्ति अत्र सर्ग विसर्गस्थ स्थानं पोषणम उतय मन्वंतर मन्वंतरटा कौन ना ब्रह्मांकर गोटे दिन रे 14 मनु शासन करती गोटे गोटे मनु 71 वर्ष शासन करती ये ब्रह्मांकर गोटे दिन रे 71 चतुर्युग इंटू 14 तो प्राय 1000 चतुर्युग ये मन्वंतर गोटे गोटे मनु स्वयंभुव मनु स्वरिचिष मनु उत्तम मनु तामस मनु चाक्षुष मनु रैवत मनु वर्तमान होती वैवस्वत मनु तापर आहरी 7 मनु आसबे वर्तमान सप्तम मनुकर शासन काल वैवस्वत मनु तांकर ना होची श्राद्धदेव ना श्रद्धादेव ये तो
ଏଇ ମନୁଙ୍କର ଶାସନ କାଳକୁ ମନ୍ୱନ୍ତର କୁହାଯାଉଛି। ସେ ମନ୍ୱନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ କେଉଁ ମନୁ ଶାସନ କରିଲେ। ପ୍ରତି ମନୁଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତି ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିବେ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାସଦେବ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆମ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଛ? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନ? ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ ଯେମିତି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଉଗ୍ରଶ୍ରବା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରୋମହର୍ଷଣ ସୁତ। ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ଏସବୁ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାସ ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଏସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ମନ୍ୱନ୍ତର ଈଶାନୁ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା। ଈଶାନୁ କଥା, ମନ୍ୱନ୍ତର ଈଶାନୁ କଥା। ତାପରେ ମୁକ୍ତି ନିରୋଧ। এই ନିରୋଧ ମାନେ ପ୍ରଳୟ ହେବ କେମିତିକା? ପ୍ରଳୟ ହେବ। ପ୍ରଳୟ ମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ଅଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଶୁଣିଛ? ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଶୁଣିଛ କେହି? ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିନ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ କଥା? ଏତେ ଛୋଟବେଳେ ସବୁବେଳେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ସୁନାମି ଆସିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାସିଗଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ। ତାକୁ ଛୋଟ ଏଠି ଟିକେ ପ୍ରଳୟ, ସେଠି ଟିକେ ପ୍ରଳୟ। ଏ ପ୍ରଳୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନର ଅବସାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ଭୂଲୋକ, ଭୁବଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଲୋକ, ଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ଅଛି, এই 3ଟା ଭୁବନ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ଭୂଲୋକ, ଭୁବଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଲୋକ, ମହଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ, ପ୍ରଳୟ ହେବନି। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନର ଅବସାନରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ କୁହନ୍ତି। ଏ 30 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସ ହୁଏ। ଏମିତି ମନ୍ୱନ୍ତର 14ଟା ମନ୍ୱନ୍ତର ନାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଏମିତି କଳ୍ପର ନାଁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଆମର ପଦ୍ମକଳ୍ପ ରହିଛି, ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପ ରହିଛି। ଏ 30ଟା କଳ୍ପ 30 ଦିନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସ ହେବ। 12 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ଏଇଭଳି ସେ 100 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ମାପରେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଳୟ, ମନୁଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହେବ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଅବସାନରେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ରହିଛି, ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟଟା ହେବ, ସେ ପ୍ରଳୟଟା କ'ଣ ହେବ? ସେଠି ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜୀବମାନେ ଯାଇକି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସମସ୍ତେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କେମିତିକା ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଘର ବାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଛ ଏସବୁ ଅଛି ନା। ଏ ଯେ ଘର ବାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଦିନେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ନଥିଲା। ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ନା ନଥିଲା? ଥିଲା ନା ନଥିଲା? ଥିଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଥିଲା। ମାଟି, ପଥର, ବାଲି ସବୁ ଲାଗି ହେଇଛି ନା। ଦିନେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ଥିଲା ସେଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।
क्षिति अप तेज मरुतव्यम अच्छे ना शुणिच आकाश अच्छी वायु अग्नि पानी तापरे माटी माटीटा खूब स्थूल ना कि सृष्टि हुए सब आकाश सृष्टि हुए सब आकाशर गुण होची शब्द आकाशरू वायु सृष्टि हम स्पर्श गुण युक्त हेले वायु अग्नि सृष्टि हम रूप गुण ता संस्पर्श आसिले तर अग्नि पानी हम रस युक्त हेले तापर माटी हम माने कौन सूक्ष्म रु आस्ते आस्ते स्थूल हो जाऊँगी आकाशटा पूरा सूक्ष्म आकाश को देखी पारुछ अनुभव कर पारुछ आकाश टू वायुटा टिके आउ स्थूल वायुटा को अंतर्ग देह लगे अनुभव कर पारुछ ना कि वायुठू अग्निटा आहरी स्थूल अग्नि जलटा आहरी स्थूल जल माटी आहरी स्थूल ना कि सूक्ष्म स्थूल है जिते प्रलय हम ठीक से भाई गोटे गोटे लीन हो माटीटा तार गंध गुण हर सब पानी हो सब पानी हो माटी देखा पुणी पानीटा अग्नि परिणत हम अग्नि वायु परिणत हम वायु आकाश परिणत हो सब भगवान महाविष्णु शरीर में प्रवेश करेंगे जिते जीव अच्छा जीवात्मा माने कुआड़े जीवे से जीवात्मा नुहे कि महाविष्णु शरीर में सुप्त अवस्था रे तांकर कर्म फल को लेकिन बहु 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 काल रे आम तो एमती मना करे भगवान जगत को कहीं सृष्टि करछंती आम भाया पापी मान को शास्ति देवाई कि संसार कारागार भव सागर हाबुडुबु खाऊचे संसार दावान जली पड़ी मरुचे तमें कहचे भगवान कहीं निष्ठुर हेले से कहीं जगत को तैयारी करले जो जगत रे जन्म मृत्यु जरा व्याधि लोक कष्ट पाइब खाली कष्ट पाइब तो भगवान आमको शास्ति देवाई कि ये जगत को सृष्टि करले ये गोटे प्रकार मत किंतु भगवान हमको शास्ति देवाई जगत सृष्टि करना भगवान उद्देश्य ये जगत में कष्ट पाइबा ये उद्देश्य नुह ये जगत को सृष्टि कर आ गोटे उद्देश्य रही कौन उद्देश्य रही ना ये जगत सृष्टि है पूर्व सृष्टि प्रलय हो गला समस्त जीव मान कि भगवान विष्णु शरीर चुपचाप बसिक रही तो भगवान को चिंता कौन भगवान को चिंता हूँ ये जीवात्मा माने मो धाम को आसी पारे मो सेवार सुजोग पाइले मो सेवा सुखर से वंचित हेले तो भगवान चाहिए मु एमान को ये जगत को सृष्टि करी आउ थे सुजोग देवी कौन सुजोग देवे ना मोर साधन भोजन करी मु वैकुंठ धाम को फेरी आसबे बुझिपारा कौटी जीवे सृष्टि प्रलय हेले जीव मैंने कौटी जाती सूर्य प्रलय हो गला कौटी जीवे हाँ कौटी जीवे शुणुच शोई शोई शुणुच ना जा शुणुच सृष्टि प्रलय हेले कौटी जीवे हाँ महाविष्णु शरीर देखिए चुपचाप बसी थे ठीक अच्छे महाविष्णु शरीर प्रवेश करते पारते आउ साधन भोजन कर भक्ति करले कौटी जीवे वैकुंठ को जीवे तो वैकुंठ गले भगवान को देखिपारे भगवान कथा शुणी पारे सेवा करें जो महाविष्णु शरीर बसते पारे हाँ चुपचाप शोथे ना ये तो भगवान का चिंता से बहु काल हो गला ये जीव तो मो सेवा करें भीतर लेकिन साधन भोजन कर आत्मा तो शोक थे ना तो भगवान कहले कृपा करके मोटे जगत सृष्टि करे ताले ये जीवात्मा मान जगत प्रवेश करेंगे विभिन्न शरीर पाइबे तो आस्ते 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 आस्ते
ସେମାନେ ମୋ ସାଧାରଣ ବଚନ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଆସିକି ମୋର ସେବା ସୁଖ ପାଇଲେ, ମୋ ସେବା ସୁଖରେ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ମନେ କଲେ ଜଗତରେ ସୁଖରେ ରହିବା, ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଜଗତରେ ସୁଖ ଅଛି ଖାଲି ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନ ପାଇଁକି ଆମକୁ ମନେ ହେଉଛି ଆମେ ସୁଖ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛେ। ଆମ ଦୁଃଖ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କି? ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆମେ ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ କ'ଣ ଖାଏ? କେହି ଲଜ୍ଜାରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଖାଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଟା ଭଲ ଖାଏ ନା ମନ୍ଦ ଖାଏ? ସେଟା ଭଲ ନା ମନ୍ଦ? ମନ୍ଦ। ତମ ପାଇଁ କି ମନ୍ଦ, ତା ପାଇଁ କି ଭଲ ନା? ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ଯଦି ଭଲ ଦେଶୀ କଦଳୀ କି ମହୁରେ ବୁଡ଼େଇକି ଦବ, ସେ ଖାଇବ? ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ପଳେଇବ। ବିଷ୍ଠା କି ଆନନ୍ଦ ଖାଇନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ହେ କ'ଣ ଖାଉଛି ରେ, ମନେ କରୁଛ ନା? ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଛେ ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ବୋଲା କ'ଣ ସେ ଶୁକର ବିକ୍ସଟା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ହେଉଛି ଏ ମଣିଷଟା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟା? ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଯୋଉଟା ସୁଖ ବୋଲି ମନେ କରୁଛେ, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏଠୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବା। ଠିକ୍ ଯେଭଳିଆ ଘୁଷୁରୀ ଯାହା ଖାଉଛି ଆମକୁ ମନେ କରୁଛେ କି କଷ୍ଟରେ ଅଛି ରେ, ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ରହୁଛି, ବିଷ୍ଠା ଖାଉଛି, ସେ କି କଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆମେ ବୁଝୁଛେ ନା? ଘୁଷୁରୀ ବୁଝୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମାଟା ତା ପାଇଁ ଭଲ ନା? ତାକୁ ଏସି ଘରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ଥରେ ସେ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କେ ଇନ୍ଦ୍ର କୋଉଟେ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ, ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଘୁଷୁରୀ ହେଇଗଲେ, ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ କଲେ। ଏଇ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ ଘୁଷୁରୀ ହେଲେ, ସେଇ କାଦୁଅ ନର୍ଦ୍ଦମା ରହିଲେ, ବିଷ୍ଠା ଖାଇଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଦେବେ। ଖୋଜି ଖୋଜିକି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଲେନି, କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ହବ। ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ, ଏ ଘୁଷୁରୀ ରୂପୀ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତମେ ତ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ଘୁଷୁରୀ ହେଲ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଚଳେଇଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ପାଉନି, ତମେ ଆଉଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଆସ। କିଏ କହିଲା? ବ୍ରହ୍ମା କାହାକୁ କହିଲେ? ଘୁଷୁରୀ ରୂପୀ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଚଳିବାର ଲୋକ ନାହିଁ, ତମେ ଆସ। ତ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କହିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି? ନା ମୁଁ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ଏଠି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ବିଷ୍ଠା ମିଳିବ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବିଷ୍ଠା ଖାଇପାରିବି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ରହିପାରିବି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମୋର ମୋଟି ସୁଅରୀ ଅଛି, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ତାକୁ ପାଇବି କି? ତା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରୁଛ? ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏ ଘୁଷୁରୀଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। এটা বিদ্যা না অবিদ্যা, এটা জ্ঞান না অজ্ঞান? তাহলে এই আনন্দটা যথার্থ না অযথার্থ? এটা যথার্থ নয়, কিন্তু এইটাকে জীবনের আমরা সব বলে মনে করছে নাকি? তো ভগবান দুঃখ পাচ্ছেন, সে সেটু বসে দেখুছেন আমি ঘুষুরি ভাবে কিন্তু রয়েছে এটি। আমি তো মনে করছি আমি বড় শিক্ষিত লোক, সবুঠু বড় শরীর পাইছে, কিଏ প্রেসিডেন্ট হয়েছে, কিଏ প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, কেতে কোণ ভাবুছে। আরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্র যে তার অবস্থা এইভাবে, আমি কেতে অজ্ঞ, কিন্তু আমার যে দুঃখের রয়েছে, আমার যে জঘন্য অবস্থা, ভগবান দেখি বড় দুঃখ পাচ্ছেন। আমি তো ভগবানଙ୍କର হিপ্পি সন্তান না, ଗୋଟେ ଜମିଦାର ପୁଅ, ସେ ବଦମାସ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ବୁଲୁଛି, ଭିକାରୀକି ଚା ଖାଉଛି, ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ କ'ଣ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି? ସେ ତ କେତେ ଭଲ ମୁଁ ଅଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ତା ବାପ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନି? ବାପ ସୁଖ ପାଉଛି ନା ଦୁଃଖ ପାଉଛି? ଦୁଃଖ ପାଉଛି ନା। ଆରେ ମୋ ପୁଅଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ। ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ। ଆମର ତ ଏଠି ଭାଷା ମୁଁ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ କରିକି। ଭଗବାନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଜୀବ ପ୍ରତି କୃପା କରିକି ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ।
ये सृष्टि और उपसृष्टि हम सृष्टि कथा भी ये वर्णना कराई भागवत केमती सब उपादान गुण सृष्टि है खूब सूक्ष्म विचार समस्त बुझीपारे जदि मुझे गोटे 2 क्लास बाचा को 2 श्रेणी बाचा को एरोप्लेन केमती तैयारी हम बुझे पारि बुझ 2 श्रेणी बाचा ना 2 श्रेणी बाचा को मुझे कहबी 3 + 2 हচ্ছে 5 से बुझीपार ना कि 3 रे 2 मिसेले 5 हम बुझीपार ना मुझे कहबी अच्छा कह तो 2 ରୁ 3 गले केते हम से कहीपर से 2 ରୁ 3 केमती आसब कि बड़ क्लास गले से कहीपर 2 ରୁ 3 गले -1 ठीक से भाया आम मुंडे न पशिले भी हाँ ये सब जिनस रही केमती सूक्ष्म उपादान स्थूल जगत सृष्टि है तापर ए स्थूल सृष्टि कथा कहु महाविष्णु तापर गर्भदक्षा विष्णु तापर क्षीरदक्षा विष्णु 3 विष्णु अच्छा महाविष्णु कामदक्षा विष्णु कारण जल शयन करछन्ति गर्भदक्षा विष्णु गर्भसागर शयन करछन्ति क्षीरदक्षा विष्णु क्षीर सागर शयन करछन्ति ठीक अच्छे तो ये जो वर्णना करा जो नाभि देश पद्म प्रस्फुटित है कौ विष्णुंर है गर्भदक्षा विष्णुंर नाभि पद्म कौन है हाँ तो वर्णना करा ब्रह्मादि ऊपर प्रकट है से नारद को तलू खोजा गले कौटी ता सृष्टि है ना खोज न पाई पुणी पलि आसिले तो से पद्म फूलटा कि ऊपर आकाश रे थिला ना पानी ऊपर थिला कौटी थिला से कहीपर तुम कह पद्म फूलटा कि आकाश रे फुटे ना पानी ऊपर फुटे पानी ऊपर फुटे अच्छा तो विष्णु तो पानी ऊपर शोचते ना तार पद्म फूलटा तो नाभि बाहर बुझिपार ताल कि पानी भीतर था ना ऊपर थिला हाँ हाँ ताल शून्य थी ना पानी भीतर न थी ना ठीक ना नहीं हाँ से जो पद्म नाड़ाटा कौट थी पानी ऊपर थी ना भीतर थी नाभि तो पानी ऊपर ना समुद्र शोचती तार ऊपर नाभि पद्म बाहर कौन पद्मटा शून्य अच्छे आकाश अच्छे ना पानी भीतर अच्छे कहना नाभि कौन आकाश अच्छे पानी भीतर अच्छे ना पानी बाहर अच्छे नाभि ठीक अच्छे पानी ऊपर रहे ना पानी भीतर रहे ऊपर रहे ना मुझे कौटी पढ़ी चेक कर पानी भीतर अच्छे केमती पानी भीतर हो ना भगवान नाभिटा एत बड़ ता भीतर पानी ता भीतर पशुं ये पद्म फूल नाड़टा छोट आम पोखरी पद्म फूल नाड़ ना कि नाड़ भीतर तो चतुर्दश भुवन रही बुझिपार से जो पद्म फूल नाड़टा ता भीतर भूलोक भूलोक स्वलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक तले तला अतल भीतर चतुर्थ पद्म नाड़ भीतर रही तो सेटा भगवान विष्णु नाभिटा केते बड़ गाढ़ केते बड़ गर्त हो भितरीटा बाहरी तो से जो पद्म फूल है तो अजनी संभूत ब्रह्मा प्रथम सृष्टि है अजनी संभूत कह मातृगर्भ से जन्म है ना तो अजनी संभूत कह तो से कथाटी कहुच्छी यही श्लोक जना जाए पूर्व सृष्टिर प्रलय जो बद्ध जीवगण भगवान का शरीर विश्राम नहीं बुझिपार ना मुझे कहली पूर्व सृष्टि
जो जीव मैंने हरि भजन करके भगवत को चलीगले से सुजोगता पाइले जो न जाई पारे से कहे जो मैंने हरि भजन करले वैकुंठ चलीगले जो हरि भजन न करले कौन गले भगवान विष्णु शरीर पूर्व सृष्टि प्रलय रे जो बद्ध जीवगण भगवान का शरीर रे विश्राम नहीं से माने समस्ते समष्टि रूप से पद्म फूल रे आसिक प्रकाशित है बुझिपार पद्म फूल रे से प्रथम जीवटी है ब्रह्मा तो ये पद्म फूल ज्योति केते सहस्र सूर्य भाया बुझिपार कि सहस्र सूर्य ज्योति कहीं ज्योति आसला कौटू हाँ ना ये जीव मानकर ज्योति सेटा जेहेतु जीव हूँ भगवान अंश तो भगवान तो ज्योतिर्मय तांको ज्योति केते ज्योति बान से आम डिबी देखिसे डिबी डिबी हारकिनी डिबी लाइट बल आ कहार नथिबो ना जान लैंप लैंप जान लैंपू डिबी क्या घर डिबी अच्छे ए क्या घर अच्छी नहीं तो देखिस आगे छोट बड़ डिबी देखिस कौन डिबी देखिस हाथ डिबी देखिस ये छुआ मैंने देखी ना शुण थे डिबी ये शुणे कौन डिबी डिबी थिला लंठन थिला ना कि ये डिबी लंठन हम नहीं लंठन थे गाँ गहले खूब अच्छी ये छुआ मैंने तो बुझे कौन डिबी आउ किसी दिन फारे ये ढिंकी ढिंकी जानी मैंने ढिंकी देखिस तुम ढिंकी देखना हाँ डिक्शनरी चेंज हो गोटे गोटे शब्द इतने रही हाँ तो से मैंने कौन करें व्हाट आई वाज टेलिंग आई डाइवर्टेड हाँ ज्योति ज्योति कथा कहूँ तो भगवान का शरीरटा एत ज्योति केते ज्योति कहुची आम सूर्यंकर जो ज्योति अच्छी ना सेमती सहस्र सहस्र सूर्य को इकट्ठा करले जिते ज्योतिर्मय हम भगवान अंग ज्योतिर गोटे स्फुलिंग सांगे सामान हेनी तार बुझीपार के ज्योतिर्मय हम हजार हजार सूर्यंकर ज्योति को जो इकट्ठा कर तार भगवान अंगर जो ज्योति निर्गत होची तार स्फुलिंगर गोटे संगे सामान हम कि ना तेल भगवान अंगरू निर्गत ज्योतिटा केते ज्योतिर्मय ना कि खूब ज्योतिर्मय होता ना तो भगवान अंश हूँ जीव आ पद्म फूल भितर तो सब जीव बसती ना कि तो से जो ज्योति सीटा सहस्र सूर्य ज्योति भाया प्रकाशित हो प्रति जीवर भितर भी ज्योति रही आम आत्मार ज्योति रही ज्योति प्रकाशित होनी ठीक जो भाया गोटे मणि मणिटा खूब ज्योतिर्मय ना मणि मणि के देखिस क्या घर मणि अच्छे आम घर मणि ना क्या रत्न रत्न अच्छी रत्न हीराटा अच्छी हीरा थी घर जगन्नाथ मुंडे कौन था यहाँ हीरा था सी भी खूब ज्योतिर्मय हाँ एवं अच्छी ब्रिटिश म्यूजियम अच्छी कोहिनूर हीरा खूब ज्योतिर्मय गोटे हाँ मणि खूब ज्योतिर्मय जिते ज्योतिर्मय हेले भी तार ऊपर एक फुट कादुआ जब पकईदेव से ज्योति कम कर देखा तो ठीक से भाया तो भगवान ज्योतिर्मय मु भी ज्योतिर्मय तो ज्योति प्रकाशित हो मो ज्योति कहीं प्रकाशित होनी हाँ कादुआ में ढाका है माया पक कादुआ ताको ढांकी देके रखी आम ज्योति बाहर से कादुआ बाहर करदे से ज्योति हम जिते प्रथम ब्रह्मा प्रकट होती सेतेबेले से ये प्रभुपाद जहाँ वर्णना करते एमानकर सब कौन हुए हिरण्य गर्भ कहुए यही पद्मरु सृष्टि प्रथम जीव श्री ब्रह्मा जी सी बाहर माने प्रकाशित हेले
आ ब्रह्मा कौन करले दृश्यमान जगत को अन्य समस्त सृष्टि से जगत दृश्यमान है ब्रह्मांड आसी जाइए किंतु जीवजंतु सब प्रकाशित होना जीवजंतु से सब प्रकाश करेंगे। तो ये जना भगवान अंश हिसाब से भगवान सह समगुण विशिष्ट जो आम हूँ भगवान अंश तो भगवान ज्योतिर्मय हेले आम भितर अल्प ज्योति रही भीतर जहाँ गुण रंश हेले आम भितर से गुण समुद्र समुद्र पानी लुणिया समुद्र गोटे ग्लास पानी नहीं कि आसबि तो लुणिया हम ना मीठा हम कहीं समुद्र गुणटा ये रहा समुद्र पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे तैयारी गोटे बिंदु पानी से सेम गुण ठीक से भाया तो आम मैंने भगवान अंश भगवान जहाँ गुण अच्छी आम भर से गुण अच्छी भगवान भर असीम गुण रही असीम परिमाण आम भर ससीम परिमाण भगवान होती विभु आम होचे अणु यहीटा हूँ पार्थक्य। तो श्रीमद् भागवत गीता अन्य वैदिक साहित्य दि जाता वैकुंठ लोकर वर्णना यहाँ स्वीकृत है वैकुंठ लोक रही से वैकुंठर कथा भगवान श्रीकृष्ण 15 अध्याय वर्णना करछन्ति भगवत धाम कथा वर्णना करछन्ति ब्रह्म संगीतारे ब्रह्म ज्योतिर कथा कहुई जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि सब जो वर्णना कराई तो सीटा ये कराला हाँ प्रतिष्ठित कराला जे से वैकुंठ धाम रे न तद भास्ते सूर्य न शशांक न पावक हेरी सूर्य किरण दरकार नहीं सूर्य नहीं चंद्र किरण नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं तमाने कौन अंधकार बसती कौट लाइट आस हाँ कौट लाइट आस कह झील कह हाँ भगवान अंगर ज्योति जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि से ज्योति द्वारा संपूर्ण चित आकाश उद्भासित हो इलेक्ट्रिसिटी दरकार नहीं अग्नि निया दरकार नहीं न तो सूर्य नहीं चंद्र नहीं सूर्य अच्छे चंद्र अच्छे कि ज्योति द्वारा जो प्रकाशित हम ना ता नुह से भगवान ज्योति द्वारा सब किसी प्रकाशित होची प्रत्येक वैकुंठ लोक सूर्य परी स्वयं प्रभ अटंती आमर यही जगत जमी सूर्य ज्योति रही आ पृथ्वी ज्योति ना हाँ किंतु वैकुंठ लोक जो अनंत वैकुंठ धाम रही सब निजे निज ज्योतिर्मय धामर ज्योति रही भगवान शरीर ज्योति रही यही जगत सब हूँ अंधकारमय ताले एथुरु बुझंतु जे आमर भागवत वर्णना करबा जे सृष्टि तत्वटा केते गभीर मु एति टिके कहिछि अनेकर मुंड बाला हो जाइछि कि ठीक ना कौन महाराज कहते किसी मुंड बसছে टिके टिके बसतो कहा किसी भी बस नथिबो आ मु जोटा कहिछि सेटा तो उपसृष्टि और सृष्टि कथा जे सुनिबो तो एठी तो मुझे कहूँ आटलिस्ट बसीच शोई बसिक घुमौच बसिक तो से कथा कहते बस उठी पलैब ताल यहाँ कहबार उद्देश्य हूँ जब सनातन धर्मर शिक्षाटा केते उन्नत केते महान केते श्रेष्ठ आ ख्रीस्टियान मान सृष्टि तत्व शुण ख्रीस्टियान सब ख्रीस्टियान मान प्रथम दंग सब बहिर सृष्टि तत्व फास्ट सृष्टि तत्व कहे से आदाम और ईवर कथा कहे भगवान आदाम ईव की सृष्टि करले कहले तु फलटा खाइबुनि ना कहन तोर छे ना खाइ पकेले पाप हो गला तांक सृष्टि आरंभ आदाम ईव यही सृष्टि तत्व केते गभीर ना कि बहुत गभीर ना आमर पुरुष स्त्री आसिले केते बेलको मनु सत रूपा बेलू ना कि तांकर आदाम ईव आमर मनु सत रूपा मनु सत रूपा पूर्व केते सृष्टि तत्व प्रसारित भाव
एगुड़ा तो तांगा मुंडरे कहले मोटा किसी बुझीबनी ना कि सेतिपाई कि प्रभुपाद कहते मोर ग्रंथ पढ़ मोर बही पढ़ी बुझा चेष्टा कर किंतु तुम बही पढ़े बुझीपार नहीं हम तो बुझीपार किसी तो पढ़व ना पढ़वनी हाँ बुझीपारनी तो कौन करी मुझे कहबी तुम 50 किलो लिफ्ट वेट कर ना मुझे होगला तो कौन कर अरे 5 किलो कर 10 किलो कर 20 किलो कर प्रथम पढ़ले किसी बुझीपारानी बारंबार पढ़ले बुझे ना बुझे बारंबार पढ़ले बुझे केमती तुम चेष्टा देखिले भगवान तुमको बुझेबे हाँ भगवान बुझेबे भगवान से बुद्धि देवे किए बुद्धि देव क्या बुद्धि देवे आमको देवे ना से मान देवे जो मैंने भगवान के सेवार नियुक्त रही तेसांग सतत युक्ता भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तांग जनमांग उपजानती थे जो मैंने मोर सेवा करे मुझे बुद्धि देवे को बुझापी कि ना बुझीपार तो 1000 थर पढ़ले बुझीपार मो सेवा कले बुझीपार सी मत बुद्धि देवे सी मत ज्ञान देवे सी आम हृदय बसते ना परमात्मा बसते ना ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति हे अर्जुन भगवान प्रति जीवर हृदय बसती हाँ भगवान कौन आसी कौन सी मत स्मृति ज्ञान अपहरण मोठार स्मरण विस्मरण ज्ञान आसो ज्ञान और बुद्धि क्या आसना भगवान आस भगवान का सेवा करवा भक्ति करवा ताले ये सब तत्व को आस्ते 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 बुझीपार सबुटा बुझीपारानी किसी बुझीपार तो ना कि नहीं गोटे पिंपुड़ी हो गोटे मूषा हो मूषा को आम यदि पूरी सहर संपद मूषा को बतेवा से कौन बुझे किसी ये ब्रह्मांड को बुझा अमर से अवस्था ना कि गोटे मूषा को पूरी सहर संपर्क कहवा जहा आमको ब्रह्मांड संपर्क कहवा से तब कि धारणा हम बापरे एत बड़ सृष्टि ये सब कथा भगवान कहते आम ये सब कथा बुझीपार कहना आमको बुझेगा कहना भगवान शास्त्र देते बुझापी कि नुह शास्त्र के सब बुझीपारानी आम न बुझीपारा जाने जो ये बुझार व्यापार न बाबा ये बुझापी भगवान देना कि बुझीपारनी बुद्धि ये सब बुझीपारनी तो मोर शरणागत हो जा आ बेसी धंदा करनी हाँ मोर शरणागत के भगवान एते महान एते श्रेष्ठ ये भगवान का तो सूक्ष्म सृष्टि पृथ्वी क्यों बुझीपार नहीं अच्छा अनंत कोटि ब्रह्मांड कौन बुझेबी आ ब्रह्मांड सृष्टि करता कौन बुझेबी जा भगवान हूँ आप शरणागत हेले जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की चैतन्य महाप्रभु की भक्ति ठाकुर की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल एटा अच्छी तो नुआ बही बाहरी ओडिया रे श्री जगन्नाथ बही क्या पाखे अच्छे बहीटा ये जगन्नाथ सुंदर सुंदर लीला रही नुआ बाहरी तो जगन्नाथ केमती प्रकट हेले समस्त जगन्नाथ देखी जाते केमती से प्रकट हेले स्कंद पुराण वर्णना कराई दागत भक्तिर विभिन्न ग्रंथ नहीं सुंदर ये लीला अध्ययन करले जगन्नाथ भक्ति बढ़